क्या आप जानते हैं कि वैशाख महीने के आखिरी 3 दिन 10, 11 और 12 मई सिर्फ तिथियां नहीं बल्कि देवताओं का दिया हुआ वरदान है। स्कंद पुराण कहता है कि इन 3 पावन दिनों में भगवान विष्णु के 3 अवतार नृसिंह, कूर्म और बुद्ध प्रकट हुए। त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को पुष्करिणी तिथियां कहा जाता है, जो हर पाप को मिटा देती हैं और अनंत पुण्य देती हैं। इन दिनों सूर्योदय से पहले स्नान, श्रीमद् भागवत श्रवण, गीता पाठ और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष तीनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो पूरे महीने पूजा न कर सके, वह सिर्फ इन 3 दिनों की भक्ति से पूरा पुण्य पा सकता है। इस बार ये शुभ अवसर शनिवार, रविवार और सोमवार को पड़ रहे हैं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये 3 दिन जीवन बदल सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब स्वयं देवताओं ने मनुष्यों को वरदान दिए, पुण्य का अमृत, पापों का अंत और जीवन में सुख शांति की गारंटी। यह कोई कल्पना नहीं, यह सच्चाई है वैशाख महीने के अंतिम 5 दिनों की, जो एकादशी से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलता है। ग्रंथों के अनुसार वैशाख शुक्ल एकादशी को समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ, द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की, त्रयोदशी को देवताओं को अमृत पिलाया गया, चतुर्दशी को राक्षसों का अंत हुआ और पूर्णिमा के दिन देवताओं को उनका खोया साम्राज्य वापस मिला। इन्हीं घटनाओं के कारण देवताओं ने इन तिथियों को पवित्र और पुण्यदायक घोषित किया। स्कंद पुराण इन्हें पुष्करिणी तिथियां कहता है, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, जो इस वर्ष क्रमशः शनिवार, रविवार और सोमवार को पड़ रही हैं। इन तीनों पावन तिथियों पर भगवान विष्णु के 3 अवतार प्रकट हुए, नृसिंह, कूर्म और बुद्ध। इसलिए इन दिनों सूर्योदय से पहले स्नान, श्रीमद् भागवत श्रवण, श्री विष्णु सहस्त्र नाम और गीता पाठ से वह पुण्य मिलता है जो अश्वमेध यज्ञ, कल्पों की तपस्या और तीर्थ यात्राओं से भी दुर्लभ है। कहा गया है कि जो पूरे महीने कुछ न कर सका हो, वह केवल इन 3 दिनों में श्रद्धा से पूजा कर ले, तो उसे पूरे वैशाख मास का पुण्य प्राप्त होता है। इन तिथियों पर किया गया हर शुभ कर्म अक्षय फल देने वाला होता है। इसलिए इस बार 10, 11 और 12 मई को ये अवसर मत चूकिए। ये सिर्फ तिथियां नहीं, जीवन का नया आरंभ है।